डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के इतिहास में एक ऐसे नेता थे जो अपनी विचारधारा, संघर्ष और कार्यों के माध्यम से समाज में समानता और न्याय के लिए लड़ाई लड़ते रहे। डॉक्टर अंबेडकर के विचार और कार्यकलापों ने न केवल भारत के समाज में बल्कि पूरी दुनिया में एक नई दिशा दी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में ऐसे ऐतिहासिक तथ्य नॉलेज फैक्ट 109 यूट्यूब चैनल पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। वे महार जाति के थे और उनके पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर था। उन्होंने अपनी बचपन के अनुभव से बहुत ज्यादा कलंकित महसूस किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को शिक्षा मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। उन्होंने पहली बार 1906 में मुंबई के इलाके महिम में स्कूल जाना शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मैट्रिकुलेशन पास किया। 1907 में मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद एलिफिंस्टन कॉलेज में सन 1912 में ग्रेजुएट हुए। वहीं सन 1913 में उन्होंने 15 प्राचीन भारतीय व्यापार पर एक शोध प्रबंध लिखा था, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वर्ष 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री प्राप्त की और वहीं सन 1917 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली। आपको बता दें कि उन्होंने नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडिया एंड एनालिटिकल स्टडी विषय पर शोध किया, जहां सन 1917 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली। आपको बता दें कि उन्होंने नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडिया एंड एनालिटिकल स्टडी विषय पर शोध किया। वर्ष 1917 में ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने दाखिला लिया, लेकिन साधन के अभाव के कारण वह अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। वहीं जहां कुछ समय बाद लंदन जाकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अधूरी पढ़ाई उन्होंने पूरी की। वह अपने युग के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे राजनेता और एक विचारक थे। आपको बता दें कि वह कुल 64 विषयों के मास्टर थे और 9 भाषाओं के जानकार भी थे। इसके साथ ही उन्होंने विश्व के सभी धर्मों के बारे में पढ़ाई की थी। अंबेडकर जी ने ऑल इंडिया क्लासेस एसोसिएशन का संगठन किया। सामाजिक सुधार को लेकर वह बहुत प्रयत्नशील थे। ब्राह्मणों द्वारा छुआछूत की प्रथा को मानना, मंदिरों में प्रवेश न करने देना, दलितों से भेदभाव, शिक्षकों द्वारा भेदभाव आदि सामाजिक सुधार करने का प्रयत्न किया, परंतु विदेशी शासन काल होने के कारण यह ज्यादा सफल नहीं हो पाया। वहीं अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राजनीतिक सफर की बात करें तो वर्ष 1936 में बाबा साहब ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया। सन 1937 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 15 सीट की जीत मिली। अंबेडकर जी अपनी इस पार्टी को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी में बदल दिया। इस पार्टी के साथ वे 1946 में संविधान सभा के चुनाव में खड़े हुए, लेकिन उनकी इस पार्टी का चुनाव में बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा। जहां बाबा साहब स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत के स्वाधीनता आंदोलन में भी अपना योगदान दिया। वे ब्रिटिश सरकार को भारत से निकलने के लिए लगातार दबाव बनाते रहे। वहीं अगर संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका की बात की जाए तो बाबा साहब भारतीय संविधान के निर्माता और प्रथम आयोग सदस्य थे। उनकी भूमिका संविधान निर्माण के समय बहुत अहम थी। वे संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष थे और संविधान के लिए अपनी विशेष रुचि दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के हितों के लिए जाहिर की थी। उन्होंने संविधान के बनावट तथा उसके संशोधन के दौरान भी अपनी विशेष रुचि दलितों और अल्पसंख्यकों के हितों के लिए जाहिर की थी। उन्होंने संविधान में समानता, न्याय, स्वतंत्रता, भाईचारे और भारतीय संस्कृति के मूल्यों को शामिल किया। वहीं जहां समाज सेवा के क्षेत्र में डॉक्टर अंबेडकर की योगदान की बात की जाए तो बाबा साहब ने अपने जीवन में समाज सेवा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने दलितों के लिए एक संघ बनाया जो उनके हकों की रक्षा करता था। उन्होंने भारतीय समाज को अपनी असामान्य सोच के माध्यम से सक्षम बनाया। उन्होंने जातिवाद के खिलाफ एक सफल आंदोलन चलाया, जिसमें वे दलितों को जातिवाद से मुक्त करने के लिए संघर्ष किया। वहीं जहां बाबा साहब की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई, वहीं उनके निधन के बाद उन्हें भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया।
बाबा साहेब की विरासत में उनकी दलितों के लिए लड़ाई के अलावा भारतीय संविधान, महार व्यवस्था, संघर्ष जीवन, सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए किए गए योगदान शामिल है। वे दलितों के लिए समाज में समानता, न्याय और सम्मान की मांग रखते थे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।